बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग है। यूपी, एमपी, राजस्थान में आरोपियों के घरों पर हुई कार्रवाई। अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का आरोप है। आज पश्चिम बंगाल विधानसभा का स्पेशल सत्र है। 2 दिन तक चलने वाला है सत्र। बलात्कार और हत्या मामले पर नया विधेयक पेश करेगी सरकार। डजन के अंदर मुकदमा चलाने और सजा दिलवाने पर विधेयक है ये। आज कोलकाता में डॉक्टर्स निकालेंगे मार्च। पुलिस कमिश्नर के इस्तीफे की मांग है। श्याम बाजार से सुबह करीब 10 बजे मार्च शुरू होगा। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने मांगा सीएम ममता बनर्जी का इस्तीफा। कहा कि कल से आज तक 7 घटनाएं घट गई, इससे टीएमसी का सीधा संबंध, इसकी जड़ और सूत्रधार ममता बनर्जी। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का ममता सरकार पर वार। बोले प्रशासन पूरी तरह से विफल। ममता बनर्जी अगर अपना पद छोड़ दें तो ये बंगाल के लिए बहुत अच्छा होगा। कोलकाता कांड को लेकर दिल्ली में बंगाली समाज के लोगों ने किया कैंडल मार्च। हजारों लोगों ने मार्च में लिया हिस्सा। आत्मा की शांति के लिए रखा गया मौन। आज से बीजेपी का सदस्यता अभियान। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे अभियान की शुरुआत। अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहेंगे साथ। पीएम बनेंगे पहले मेंबर। बीजेपी का देश भर में 10 करोड़ सदस्य जोड़ने का लक्ष्य। बीजेपी के अभियान में सभी सदस्य नए सिरे से लेंगे सदस्यता। सीएम योगी कर लेंगे सदस्यता। कल से बिहार में भी अभियान का आगाज। केरल के पलक्कड़ से खबर, जहां पर आरएसएस की बैठक का आज अंतिम दिन। संघ बीजेपी में बेहतर तालमेल पर बनेगा रोड मैप। कई अहम मुद्दों पर चर्चा की संभावना। बहराइच में एक बार फिर कैमरे में दिखा भेड़िया। ड्रोन कैमरे में डिटेक्ट हुआ आदमखोर। वन विभाग की टीम बार बार उसको खोज रही और वो बार बार चकमा दे रहा। बहराइच में भेड़िए को पकड़ने के लिए 15 टीम्स कर रही मशक्कत। पीएससी की 3 कंपनीज, भारी पुलिस बल तैनात। छत्तीसगढ़ के धमतरी में पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ। 1 महीने के भीतर 2 मासूमों की ले चुका जान और 2 लोग गंभीर तौर पर जख्मी हुए। गुजरात के नवसारी में तीर्थ स्थल उनाई में तेंदुए की चहलकदमी। हाई स्कूल के हॉस्टल की दीवार पर टहलता नजर आया तेंदुआ। इलाके में दहशत का माहौल है। यूपी के हापुड़ से खबर, नवादा गांव में दिखा तेंदुआ। फसल पशुओं को पहुंचा रहा नुकसान। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। वन विभाग की टीम पहुंची मौके पर। हिमाचल के धर्मशाला में तेंदुए का खौफ। बाइक सवार पर अटैक किया। किसी तरह जान बचाकर भाग निकला बाइक सवार। आंध्र प्रदेश में बरसात की वजह से बिगड़ गए हालात। रेलवे ट्रैक पानी में डूब गए। रेलवे सेवा पर पड़ा असर। ड्रोन तस्वीर आई सामने। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भारी बरसात से पुलिंचिंतला बांध ओवरफ्लो। 70 से ज्यादा गेट खोले जाने की उम्मीद। निचले इलाकों में सतर्कता बरतने की अपील। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। विजयवाड़ा में बोट पर बैठकर लिया जायजा। कहा हर घंटे स्थिति पर नजर बनाए हुए हूं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भारी बरसात से हाहाकार। दूसरे दिन 10 और लोगों की मौत। 99 ट्रेन कैंसिल। 54 ट्रेन के मार्ग बदल दिए गए। तेलंगाना में बाढ़ से बिगड़ गए हालात। बाढ़ में फंसे 9 लोगों को बचाने की कोशिश। पुल पर पानी आने से फंस गए लोग। तेलंगाना के हैदराबाद में आज स्कूल्स रहेंगे बंद। बरसात के चलते फैसला। हैदराबाद जिला कलेक्टर ने ऐलान किया कि छात्रों की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा जरूरी और उसके चलते ये ऐलान हुआ। तेलंगाना के सारे जिलों में भारी बरसात की चेतावनी है। पूर्वी और पूर्वोत्तर जिलों में रेड अलर्ट जारी। उत्तरी और दक्षिण जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। हैदराबाद में बरसात तूफान की वजह से गाड़ियों पर गिर गया पेड़ गिरने से गाड़ियों पर नुकसान पहुंचा। यातायात पर असर। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से बात की। बाढ़ बरसात से बिगड़े हालात का जायजा लिया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बाढ़ के हालात। गृह मंत्री अमित शाह ने की दोनों राज्यों के सीएम से बात। सरकार की तरफ से हर संभव मदद का दिया आश्वासन। महाराष्ट्र के परभणी में भारी बरसात की वजह से पजार झील जो है वो टूटी। किसानों की फसलों में घुसा पानी। 100 हेक्टेयर से ज्यादा बर्बाद हुई फसल। कई इलाकों में भर गया पानी। गुजरात में बाढ़ से नुकसान के बाद आकलन के लिए गृह मंत्रालय ने गठित की है टीम। एनआईडीएम के कार्यकारी निदेशक के नेतृत्व में काम करेंगी टीम्स। एमआईएम सिंटी जल्द इसका गुजरात का दौरा करने वाली है। हिमाचल के कई जिलों में भारी बरसात का अनुमान। आंधी और बिजली गिरने से येलो अलर्ट जारी हुआ। वहीं जयपुर में बरसात से हालात काफी खराब। एयरपोर्ट पर भरा बरसात का पानी। अराइवल गेट के सामने जमा हो गया पानी। यात्री हुए परेशान। आज मुरादाबाद का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। पासिंग आउट परेड कार्यक्रम में पहुंचेंगे। परेड की लेंगे सलामी। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाने साधे। कहा वो देश की कीमत पर सियासत करते हैं। कुछ लोग नकाब पहनकर समाज को बांटते हैं।
उत्तर प्रदेश के चंदौली में सीएम योगी का बड़ा बयान, कहा विदेशी आक्रांता समाज को बांट रहे, तब संतों ने समाज को एकजुट रखा। संत और योगी सत्ता के गुलाम नहीं होते। बीजेपी की सदस्यता अभियान में बोले योगी, खुद से बड़ा राष्ट्र होना चाहिए, पहले देश उसके बाद हम आते हैं। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 1968 में बने गांधी चबूतरा और भारत माता मंदिर को तोड़ने का लगाया आरोप। वीडियो साझा कर बोले, वाराणसी की विरासत को खत्म करना चाहती बीजेपी सरकार। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी का बीजेपी और आरएसएस पर अटैक, बोले वक्फ की जमीन बीजेपी आरएसएस ने नहीं दी, हमारे बुजुर्गों ने दी है, ये विधेयक संविधान के खिलाफ। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस सीईसी की बैठक है। उम्मीदवारों के नाम को लेकर चर्चा, 11 बजे से शुरू हो जाएगी बैठक। हरियाणा चुनाव पर बीजेपी बैठकों का दौर जारी। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का दिल्ली दौरा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर बैठक की खबर आई सामने। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का हुर्रियत पर बयान, बोली पीडीपी का एजेंडा सुलह, हुर्रियत कोई चीन या पाकिस्तान से आया समूह नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने पाक से वार्ता की फिर से की वकालत, कल जम्मू कश्मीर के मुद्दे सुलझाने के लिए बातचीत और सुलह की प्रक्रिया जरूरी है। पीडीपी में शामिल हुए अलगाववादी हुर्रियत नेता सलीम गिलानी, पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने दिलाई सदस्यता उनको। राजस्थान के शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान, बोले राजस्थान में नहीं पढ़ाएंगे अकबर महान, अकबर को महान कहना सबसे बड़ी मूर्खता है, महान कहने से वीरों का अपमान होता है। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हमला, बीजेपी को बताया वीरों की पार्टी, बोले संविधान को खत्म करना चाहती, संविधान खत्म तो आरक्षण भी खत्म। जेडीयू राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से की केसी त्यागी का इस्तीफा, कई मुद्दों पर पार्टी लाइन से अलग बयान देना पड़ गया भारी, इस्तीफे में निजी वजह का जिक्र है, राजीव रंजन को मिली प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी। बिहार सरकार में मंत्री रहे श्याम रजक जेडीयू में शामिल हुए, सीएम नीतीश कुमार से की मुलाकात, राजीव रंजन बनाए गए जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आज प्रयागराज में होगी अपना दल एस की प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग, केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल बतौर मुख्य अतिथि इसमें पहुंचेंगी, फूलपुर विधानसभा उपचुनाव पर चर्चा करेंगी। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने पर सियासत तेज है, मुंबई एमपीए के विरोध मार्च में शामिल हुए उद्धव, आदित्य ठाकरे और शरद पवार। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा इंडिया से बीजेपी को गेट आउट ऑफ करना है। केरल में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कार्यक्रम को किया संबोधित, कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने का टारगेट, पीएम मोदी ने नेतृत्व में बदल गई देश की राजनीतिक संस्कृति। यूपी के महाराजगंज से खबर, कमर में लोहे की चेन बांधकर सिपाही भर्ती परीक्षा देने पहुंची छात्रा, भूत के साया होने का किया दावा, बोली ताला नहीं खोलूंगी भले एग्जाम छोड़ दूं, जांच के आदेश जारी। न्यायिक सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोर्ट में लंबित मुकदमों पर जताई चिंता, राष्ट्रपति बोली न्यायपालिका के सामने कई चुनौतियां हैं और न्याय की रक्षा जजेस की जिम्मेदारी है। त्रिपुरा के गोमती जिले में बीएसएफ के साथ बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार, 48 घंटों के भीतर 14 घुसपैठिए पकड़े गए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ अयोध्या में निकाली गई रैली, हिंदू संगठनों के नेताओं ने किया पैदल मार्च। बांग्लादेश में एक बार फिर कट्टरपंथियों ने हिंदू मंदिर को बनाया निशाना, दुर्गा माता मंदिर में की तोड़फोड़, मूर्तियों को भी तोड़ दिया। बिहार के डीजीपी आलोक राज को शास्त्रीय संगीत का शौक है, डीजीपी के गाने वाले वीडियो सोशल मीडिया पर छाए हुए। झारखंड में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के फिजिकल टेस्ट में 11 अभ्यर्थियों की मौत, प्राकृतिक मौत का मामला दर्ज, जांच जारी। झारखंड के रांची में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, कांस्टेबल की भर्ती में उम्मीदवारों की मौत को लेकर विरोध हुआ, राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगे। बिजनौर में मूर्ति खंडित होने पर फूटा हिंदू संगठनों का गुस्सा, थाने के बाहर जमकर किया हंगामा। मथुरा में ईदगाह को बम से उड़ाने की धमकी, खुद पर पेट्रोल छिड़ककर कार में बैठा शख्स, सुरक्षा जवानों ने तुरंत गिरफ्तारी की। यूपी के कौशाम्बी में तेज रफ्तार का कहर, कार ने कई लोगों को मारी टक्कर, कई लोग गंभीर तौर पर घायल, भीड़ ने कार चालक को पीटा। मुजफ्फरपुर मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 लोग डूब गए, मौके पर मची अफरा तफरी, 2 युवकों की तलाश जारी। महाराष्ट्र के मुंबई में बेकाबू बस ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, हादसे में 5 लोग जख्मी, कई गाड़ियों के उड़ गए परखच्चे। यूपी के आगरा में प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग, आसपास के लोगों में अफरा तफरी का मंजर, आग लगने का कारण साफ नहीं, घंटों की मशक्कत के बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। राजस्थान के कोटा में नदी किनारे मगरमच्छ का स्ट्रीट डॉग पर अटैक, मगरमच्छ के मुंह से निकलकर डॉग ने बचाई जान। एक नदी के किनारे का यह वीडियो है जो कि चंद्रलोई नदी बताई जा रही है। हरदोई के मेडिकल कॉलेज में फ्लैश की रोशनी में इलाज, लाइट जाने के बाद भी नहीं चलाया गया जनरेटर, अधिकारियों ने साधी है चुप्पी।
मंडी हिमाचल में ट्रेनी डॉक्टर पर अटैक, एक डॉक्टर हुआ घायल, बाकी के डॉक्टर्स ने भागकर बचाई जान। पेरिस पैरालंपिक्स के चौथे दिन देर रात भारत ने जीते 2 मेडल्स। निशांत कुमार ने हाई जंप में सिल्वर, प्रीति पाल को 200 मीटर में ब्रॉन्ज। पैरालंपिक में प्रीति पाल का जादू बरकरार, जीता एक और ब्रॉन्ज मेडल। पीएम मोदी ने दी बधाई। पैरालंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट। पैरालंपिक बैडमिंटन के फाइनल से पहुंचे सुहास और नितेश, बैडमिंटन में पक्के हुए 2 मेडल्स। जल्द होने वाला है टीम इंडिया का चयन। भारत 19 सितंबर से बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा 2 टेस्ट मैचेस।